ये जो लोग मोदी की तारीफ कर रहे हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्या कर रहे हैं? ये मोदी के लिए जिंदा है क्योंकि इनके पप्पा हैं वो। एक सोए हुए शेर को जगाया है तुमने, एक कौम जो सोई हुई थी उसको जगा दिया है। शुक्रिया मोदी साहब। हिंदुस्तान में जितने हमले हुए सब हमने बर्दाश्त किया। कानून इसलिए बनाया गया ताकि आरएसएस के 100 साल के जश्न जो मनाया जा रहा है, ये आरएसएस को तोहफा देने के लिए। कभी इधर धुआं उठा, कभी उधर धुआं उठा, कभी एक बच्चा लिंच हुआ, कभी किसी का घर जला, और मोदी ये कहता है कि हम गरीबों की भला कर रहे हैं। तुम औकाफ की जमीनों को छीन कर किसका भला करने जा रहे हो? कि ये कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के आगे सजदा करने के बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट नहीं कर सके। आप और हम उसी सड़क पर आकर खड़े हो। पहले सिख टारगेट हुआ 1984, आप और हमने देखा कैसे टायर डले थे, कैसे आगजनी हुई थी, आप और हमने देखा। फिर 1992 हो गया। सियासी झंडों की लड़ाई हो ही नहीं सकती, इसलिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, क्योंकि मुश्किल वक्त में कई लोग रहनुमाई का ढोंग भी करते हैं। जो मुस्लिम भाई लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं, ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बर्दाश्त नहीं है। तमाम तरीके की ऐसी संस्थाएं चल रही हैं जो राजनीतिक लोगों पे दबाव बनाकर इस बिल को पास कराने में सफल हुए हैं। 85% आबादी हक और इंसाफ के साथ खड़ी है, और ये मुझे मुस्लिम चेहरे और मुस्लिम माँ और बहनें नजर नहीं आ रही हैं। इनके पीछे करोड़ों की तादाद में हिंदू माँ और बहनें जो रो रो कर दुआएं कर रही हैं, और हिंदू भाई के मुस्लिमों के साथ, ईसाइयों के साथ, सिखों के साथ, जैनियों के साथ, बुद्ध मजहब वालों के साथ नाइंसाफी हो रही है। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। अस्सलाम वालेकुम। लिखने वाले लिख लें और दिखाने वाले दिखा दें, और ये दिखा दें कि आज के इस जलसे में हिंदुस्तान की सारी जमातों के अजीम शख्सियत यहाँ मौजूद हैं। एक सोए हुए शेर को जगाया है तुमने, एक कौम जो सोई हुई थी उसको जगा दिया है। शुक्रिया मोदी साहब। ये कम इख्तिलाफ होते हैं जो ये आपके सामने हजरात बैठे हैं। आप देखिए इन हजरात को, मुख्तलिफ जमातों को रिप्रेजेंट करते हैं, मुख्तलिफ पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदुस्तान में जितने हमले हुए सब हमने बर्दाश्त किया। यहां 10-11 साल से एक तमाशा था, कभी इधर धुआं उठा, कभी उधर धुआं उठा, कभी एक बच्चा लिंच हुआ, कभी किसी का घर जला, कहीं बरदर चला। हम चुप रहे और खामोश रहे। लेकिन ये दीन का मसला आ गया, हमारे मसाजिदों का मसला आ गया, हमारे कब्रिस्तानों का मसला आ गया। शुक्र है और एहसान है पर्सनल लॉ बोर्ड का, उसने आवाज लगाई और बर वक्त आवाज लगाई। हिंदुस्तान की सोई हुई कौम, उसको एहसास हुआ अगर हमारा दीन नहीं तो हमारी दुनिया में वजूद का कोई मानी भी नहीं है। हमने बड़े बड़े मजालिम देखे हैं। मोदी और उनकी सरकार का मकसद क्या है वो अंदाजा कर लें हमसे। हम हिंदुस्तान में वाहिद लोग हैं जो हमेशा हमने झंडे को अपनाया, इस हिंदुस्तान की अजमत को अपनाया, अपने खून को बांटा और फिर हिंदुस्तान की सांझी विरासत को अपनाया। तुम रोज हमारे साथ ये करते हो। एक बात मैं बावर कर दूं आपसे, सुप्रीम कोर्ट में जो 2 मसाइल अटके हुए हैं जिस पे 5 तारीख को मसला है, पूरे पार्लियामेंट के अंदर एक एक मेंबर कहता रहा कि ये गैर कानूनी है, खुदारा इसको मत लाइए, लेकिन अपनी अक्सरियत के जोम में वो ले आए। सुप्रीम कोर्ट यकीनी तौर पर अगर उसकी को अपनी अजमत कायम रखना है, वो मुहाफिज है हिंदुस्तान के आइन का, तो वो ये 2 या 3 मसले जिस पे आज रुका बहस है, वो इंशाअल्लाह उस पे स्टे लगेगा।
लेकिन यह मत समझिएगा कि आपकी बचत हो गई है। पूरा का पूरा कानून नाकिस है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। कह दिया कि 12 साल से ज्यादा जिसका कब्जा है वो उसी का हो जाएगा। हमारा यकीन यह है हमारा कि औकाफ की जमीन जब आप अल्लाह के हवाले करते हैं तो वो हमेशा से अल्लाह के हवाले हो जाती है। मैं क्योंकि उस कमेटी में रहा हूं 2013 के, जिसमें यह एक्ट बना था, उसका मैं मेंबर था। उस वक्त हम लोगों ने कोशिश की थी कि उन सारी जायदादों को छीना जाए, वापस लिया जाए जिस पे काबिज है हुकूमत हिंद भी, स्टेट गवर्नमेंट भी और हमारे अपने लोगों ने भी कब्जा किया था। अब अगर वो 12 साल से काबिज हैं तो जमीनें उनकी हो गई। और मोदी ये कहता है कि हम गरीबों की भला कर रहे हैं। तुम औकाफ की जमीनों को छीन कर किसका भला करने जा रहे हो? मोदी ये कहता है कि हम औरतों के लिए बहुत फायदा करने वाले हैं। औरतों के तो हुकूक ही छीन लिए उसने ये कह दिया कि 5 साल आपको प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना है। तो ये खवातीन जो अपने घरों में इबादत करती हैं, क्या इनके बुर्के उतार के देखोगे? घरों में घुस के देखोगे कि ये दीन के काम कर रही हैं? उनके हुकूक छीन कर बेशर्मी की तरह बयानबाजी हो रही है। हम समझते हैं बहुत बहुत बड़े लोग, शख्सियत आपके बीच में हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो आवाज दी है इसके मानी समझिए। ये मत समझिए कि एक मीटिंग आपने कर ली और आप खामोश हो गए। बहुत से हमारे हिंदू भाई ऐसे हैं जो हमारे साथ हैं लेकिन औकाफ को समझ ही नहीं पा रहे हैं। उनको ये अंदाजा ही नहीं हो रहा है। वो समझते हैं कोई ट्रस्ट है, कोई ऐसी संस्था है। उन्हें ये मालूम नहीं है कि औकाफ की जमीन अल्लाह की जमीन है। उसमें खुर्द-बुर्द करोगे तो हम माफ नहीं करेंगे, तुमको याद रखना, और अल्लाह भी तुमको माफ नहीं करेगा। इसका एहसास तुम लोगों को होना चाहिए। छोटी छोटी मीटिंगें करो अपने मोहल्लों में, अपने कस्बों में, अपने घरों पर, और बुलाओ, उनको बताओ कि ये हमारे कत्ल की साजिश है। हम इस मुल्क में किस तरह रहेंगे इसका फैसला तुम्हें करना है। तुम्हारे आने वाली नस्लें इस मुल्क में कैसे रहेंगी। जितने हमले हुए हैं हमने बर्दाश्त किया है, लेकिन इससे बड़ा हमला मैंने अपनी जिंदगी में तो नहीं देखा। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आप तैयार रहें, छोटी मीटिंगें करें, गैर मुस्लिमों के साथ मिलें और अपनी मीटिंगों की इत्तला पर्सनल लॉ बोर्ड को जरूर दें कि हमने यहां मीटिंग करी है, हमने यहां मीटिंग करी है। और ये अफवाह मत फैलाइए कि हम में आपस में इंतशार है। हम यकीनी तौर पर पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पे चलेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा अदारा है और इस इदारे ने खुल के सामने काम किया है। हम किसी जमात के हों, किसी पार्टी के भी हों, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी बननी चाहिए कि हम अपने इलाके में जा के बताएं कि ये गैर कानूनी चीज है। खुशनसीबी ये है हम लोगों की कि इस मुल्क में गैर मुस्लिम की बड़ी तादाद आपके साथ खड़ी है। ऐसा न हो कि आप इसको हिंदू मुसलमान करके उनको अलग कर दीजिए। ये सांझी विरासत का मुल्क है, ये गांधी और नेहरू का मुल्क है, और इसलिए आज वो आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर आपने उनको रुजू नहीं किया और उनसे बातचीत नहीं करी तो ये हिंदू मुसलमान हो जाएगा जो मोदी चाहता है। इसको आपको बहुत एहतियात के साथ काम करना है। ये बताना है आपको कि ये आईन का मसला है और हमारा ताल्लुक इस मुल्क के आईन से है। हमने जुना को इसीलिए ठुकराया था कि हम मुस्लिम मुल्क में नहीं रहना चाहते थे। हमने लियाकत अली खान को इसीलिए ठुकराया था। हमने नेहरू और गांधी और आजाद को अपनाया था इस संविधान के लिए। हम जुड़े हैं इस संविधान से, और अगर इस संविधान को तोड़ देंगे तो हमारे इस लिखने वाले लिख लें और जिसको कहना है वो समझ लें। हम अपने सबसे आगे आपके साथ घूम देंगे, लेकिन हिंदू भाइयों को जरूर बताइए ये सियासी बिल है, कतन सियासी बिल है। हुकूमत जो भी फैसले करेगी, आप ये मत समझिए कि एक्ट के बाद
सारे मसाइल हल हो जाएंगे। नहीं मेरे अजीजों, नहीं होंगे। ये लड़ाई बहुत दौड़ लड़नी पड़ेगी, बहुत लंबी लड़ाई है। जब तक कि ऐसे लोगों को आप हुकूमत से बाहर नहीं फेंकेंगे, आप महफूज नहीं हैं। तैयारी करिए कि हिंदुस्तान के सारे जेल छोटे पड़ जाएं, वहां जगह न रहे। हमारे ऐसे ये सारे हजरात, इन्होंने पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में ये बात कही थी, मैं उसमें था मौजूद। सदर मौसूफ ने कहा था कि अगर जेल जाना पड़ा तो जाऊंगा। सेक्रेटरी जनरल ने कहा था जेल जाऊंगा। अगर ये जाते हैं तो मेरा ऐसा मामूली इंसान भी अपनी आखिरी सांसें जेल में उतारने के लिए तैयार है। आप तैयार हैं? बता दें हिंदुस्तान के लोगों को कि खोई हुई कौम को छेड़ो मत करो, हमको इतना परेशान मत करो। हम इस मुल्क में इसलिए आए थे कि इस मुल्क को हम ऐसे बनाएंगे जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था। हम इन अल्फाज के साथ हम गुजारिश करते हैं आप हजरात से कि ये सिर्फ जलसा समझ के मत चले जाइएगा, पैगाम लेके जाइएगा जो पर्सनल लॉ बोर्ड आपको पैगाम देगा। और जो बात मैंने आपसे कही है, एक एक आदमी से अगर टैक्सी पे बैठिए तो टैक्सी वाले को समझाइए। मैं अभी टैक्सी से आया हूं, टैक्सी वाले को समझाता हुआ आया हूं, गैर मुस्लिम था। और जहां भी आप जाएं उससे बताएं कि ये कैसी जालिम हुकूमत है जो हिंदुस्तान को लम्हे लम्हे किस्तों में तोड़ रही है, इस मुल्क को हम टूटने नहीं देंगे। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आदाब। और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार और माँ और बहनों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये जो प्रोग्राम है, आपसे हम गुजारिश करते हैं कि पूरे मुल्क में आप इसका साथ दीजिए। और ये जो अबू लहब, अबू जहल और हमारे जितने ये जोकर हैं, अब इस कानून में कह दिया गया कि आप ओरली किसी को मुतवल्ली नहीं बना सकते। ये जो लोग मोदी की तायीद कर रहे हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हजरत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में किसी एक शख्स को वहां का मुर्शिद बनाया गया। अगर मैं उर्दू में मुर्शद बोलूं तो उसका अलग माने निकलते हैं। तो उनको जब बनाया गया तो मुझे भी इनविटेशन भिजा दिए, नहीं मालूम क्यों भिजाए मुझे। तो क्या हुआ देखिए, अगर वो कानून पास होने से पहले बनाते, मुहिबुल्लाह साहब आप भी गए थे शायद दावत में उनके पास, उनकी जो बन गए गद्दी नशीन जो बन गए उन्होंने। खैर वो अलग बात है कि सूफी और कूफी कौन है। मुझे सूफीज्म के बारे में जुनैद बगदादी ने कहा वही सूफी हो सकता है जो दुनिया में मर गया और अल्लाह के लिए जिंदा है। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये मोदी के लिए जिंदा है क्योंकि इनके पप्पा हैं वो। तो वहां पर ये अब उन्होंने अपने बेटे को मुतवल्ली जानशीन बना दिया, तो कानून अब बन गया, बना के दिखाओ, आप नहीं बना सकते। तो ये लोग एक तमाशा कर रहे हैं और जितने टीवी चैनल पर इन तमाम जोकरों को लाके बिठा रहे हैं, ये तमाम के तमाम एक सेक्शन हमको बता दो जो वक्फ बोर्ड की 70% जमीन पर काबिज है, उसको हासिल कर लिया जाएगा। बताओ हमको, आप कोई नहीं बता सकते। कानून इसलिए बनाया गया ताकि आरएसएस के 100 साल के जश्न जो मनाया जा रहा है, ये आरएसएस को एक तोहफा देने के लिए और इस मुल्क के सेकुलरिज्म को, इस मुल्क की आइन को कमजोर करने के लिए, इस मुल्क की तहजीबों को खत्म करने के लिए और मुसलमानों के ईमान पर, उनकी मजहबी इबादत गाहों पर निशाना बनाने के लिए। और मैं कल में जवाद साहब को फोन करके बताया हूं कि सेक्शन 3D पार्लियामेंट में इस पर कोई बात ही नहीं किया। मैंने कहा कि 100 ASI के पूरे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट चले जाएंगे, दिल्ली के 180 ASI के मॉन्यूमेंट से वक्फ की जायदाद नहीं रहेंगे, अब वो निकल गए हमारे हाथ से। इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट हमारे हाथ से निकल गई, जो पंजाब हरियाणा में हजारों एकड़ जमीन है सब हमारे हाथ से निकल गई। तो ये लड़ाई लड़ना है ताकि जब मौरिख ये तारीख लिखेगा आज से 100 साल के बाद, तो वो लिखेगा कि हां 2025 में ऐसे मर्दे मुजाहिद और ऐसी हमारी बहनें उठ खड़ी हुई थी जिन्होंने जिस जगह का मालिक अल्लाह है उसकी हिफाजत के लिए उन्होंने जद्दोजहद की और उन्हें उसको अल्लाह उनको हमको कामयाब करेगा। पीछे हटने का सवाल नहीं है। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता हम लड़ते रहेंगे। हम अदालत में भी कानूनी कार्रवाई चल रही है, मगर जो सेक्शन पर स्टे नहीं हुआ है, हम तो प्रॉपर्टी रोज उसको खो रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूं सदर मोहतरम का,
हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में कामयाब एहतजाज किया। हम उम्मीद करते हैं कि देश के कोने कोने में हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आएंगे। ये आइन को बचाना है, भारत की ताकत, उसकी खूबसूरती भाईचारगी है, उसको बचाना है। आइए हम सब मिलकर इस काले कानून को शिकस्त दें। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं अपनी बात गुरबाणी में एक शब्द है, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। मैं आपसे अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही थी, मैं ज़रा हट के बात करूं, शायद 2 मिनट लग जाएं, बस मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। 26/11/1949 को इसी कॉन्स्टिट्यूशन को सरदार हुकम सिंह और भूपिंदर सिंह वॉकआउट कर गए थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा। 75 साल का इतिहास आज आपके सामने है। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के आगे सजदा करने के बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट नहीं कर सके। आप और हम उसी सड़क पर आकर खड़े हो गए। यह सवाल हमें समझना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ। दूसरी बात, पहले सिख टारगेट हुआ 1984, आप और हमने देखा कैसे टायर डले थे, कैसे आगजनी हुई थी, आप और हमने देखा। फिर 1992 हो गया। अभी माबरी मस्जिद की बात कर रहे थे, जिस कानून में यह कहा गया हो कि ये मूर्तियां गैर कानूनी रखी गई, इसका समतल करना भी गैर कानूनी हो, पर वही मस्जिद, वही स्थान उन्हीं को दे दिया जाए जो करने वाले थे, तो कहां था कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल कॉन्स्टिट्यूशन पर है, सवाल मेरा किसी से नहीं, सवाल तो कॉन्स्टिट्यूशन से बनेगा। सरदार जस्टिस गुरनाम सिंह मिनिस्ट्री थी पंजाब में, एक सरदार गुरमीत सिंह एडवोकेट जनरल थे। हमने उनसे पूछा इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप क्या कहना चाहते। डॉक्टर सरदार गुरमीत सिंह ने जो हमें बताया, हम बड़े यंग थे, मुझे मौका मिला अपनी जिंदगी में, सरदार हुकम सिंह जी जो कॉन्स्टिट्यूशन से वॉकआउट किए थे, वो जब लोकसभा के स्पीकर बने और मुझे उनके साथ 10 साल काम करने का मौका मिला, मुझे खुशी है कि जब उन्हीं से पूछा था कि अब उसी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करोगे जिसमें आपने वॉकआउट किया था, सरदार हुकम सिंह जी का जो जवाब था वो आपका जवाब था। उन्होंने कहा कि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं, कम से कम कोई दस्तावेज तो है। मैं गारंटी करता हूं कि अपने दौरान इस कॉन्स्टिट्यूशन और माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करूंगा। मुझे खुशी है कि मुझे उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। मुझे एक बात है, मुझे एक दिन चौधरी चरण सिंह जी अभी 17 विंडसर प्लेस पर थे, 1984 बीती थी, मुझे ज्ञानी हरिंदर सिंह वहां लेकर चले गए, वो एमएलसी थे लोकदल में, वो मुझे लेके चले गए। मैं सरदार हुकम सिंह के कारण, मैं सिंह सभा शताब्दी कमेटी का सेक्रेटरी था, सरदार हुकम सिंह जी प्रधान थे, वो लेके चले गए। जब हम वहां गए तो उन्होंने ज्ञानी हरिंदर सिंह, बीपी मौर्य साथ में थे, ज्ञानी हरिंदर सिंह को कहा कि अगर ये हिंदू होना है तो मैं आज हिंदू त्याग करता हूं, मुझे सिख बना लो। ज्ञानी हरिंदर सिंह तो जवाब ना दे सके। तो मैंने कहा कि अगर आप 5 चीजों पर एक मत हैं, पाखंड मुक्त हैं, जातिवाद मुक्त हैं, शोषण मुक्त हैं, नशा मुक्त हैं, भय मुक्त हैं, तो आप सिख ही तो हैं। आपको सिख होने में क्या इतराज हो सकता है। मैं उन्हीं आदमी, मेरे उनके साथ लास्ट मोमेंट तक भी अच्छे संबंध रहे, वहीं रामविलास पासवान और सभी मिले। मैं आपसे कुछ बातें इसलिए कह रहा हूं, मैं ज्यादा क्योंकि समय की बात है। आज लोग इनकार करते हैं बाबर और औरंगजेब से। मैं बड़ा हैरान होता हूं टीवी पर, मैं मुस्लिम समाज से पूछता हूं, जब उनको कहे कि आप बाबर, क्योंकि वो जैसे ढंग के पेश करते हैं वो तो बहुत खतरनाक है। मैं उनसे पूछता जाता हूं कि अगर मुगल सल्तनत का इतिहास खत्म कर दिया जाए तो सिख इतिहास ही खत्म हो जाएगा, सिख इतिहास बचेगा ही नहीं। बाबर से लेकर औरंगजेब तक और गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक हमारा इतिहास मुगल सल्तनत के साथ जुड़ा है। क्या हम इस इतिहास को खत्म कर दें? क्या आपके कहने से हम इतिहास खत्म कर दें? क्या अकबर बादशाह के ये 85 गांव जो गुरु अमरदास जी की बेटी के नाम लगवाए गए, जिसमें हरमंदर साहब है, तरण ताड़ है, बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, क्या उन गुरुद्वारों को हम कहीं बंद कर दे जाएं? मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा इतिहास हमारे सामने आप लिखना चाहते हैं? मैं औरंगजेब के बारे में, औरंगजेब थे, ये माता सुंदरी है,
ये गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी थी, यहीं नहीं रहे। अगर औरंगजेब इतना जालिम था तो फिर वो यहां कैसे रह सकती थी? ये बंगला साहब गुरुद्वारा है, वो बैठे हैं हमारे मेंबर पार्लियामेंट में, उनका बहुत कदर करता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, ये बंगला साहब गुरुद्वारा है, ये राजा जयसिंह का बंगलो था। गुरु हरकृष्ण साहब 8वें गुरु यहीं ठहरे थे, यहीं उनकी फौत हुई। जब उनकी फौत हुई तो औरंगजेब ही था जो बाला साहब सराय काले खां सराय उसके सामने, बस अड्डे के सामने जहाँ जमुना के ऊपर जगह है, वो जगह औरंगजेब ने दी कि इनका संस्कार यही। अगर औरंगजेब इतना जालिम था तो संस्कार क्यों करने दिया? आप औरंगजेब से क्यों डरते हैं जब मैं नहीं डर रहा? ये मोती बाग गुरुद्वारा आपके सामने है। मोती बाग गुरुद्वारा में जब गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को लिखा कि ये कोई इंसानियत वाली कौन सी बात थी आपने जो की, उन्होंने औरंगजेब ने उनको बुलाया। अगर उनको औरंगाबाद ना जाना पड़ता होता तो ये मोती बाग गुरुद्वारा रेफर करता उस बात को कि गुरु गोविंद सिंह और औरंगजेब की अगर मिलनी हो जाती तो नतीजे क्या निकलते, ये भी देखने वाले हैं। इतिहास के पन्ने बदल जाते। मैं समझता हूं कि शायद सिख भी इस बात को नहीं समझ पा रहे। मैं करतारपुर से लूं, अभी मैं समझता हूं कि सिखों के बारे में आज बहुत सारे गुरुद्वारे में लंगर भी छिकाएंगे। वो क्यों करना चाहते हैं? अदीप जी बैठे हैं, गुड़गांव में नमाज अदा नहीं होने दी जा रही थी, पार्कों में कहते थे हम नमाज अदा नहीं। हमने कहा कि और गुरुद्वारे के पास हम जाके वहां अरेंजमेंट करते हैं और नमाज वहां अदा कर ले। मैं समझता हूं वो नमाज नियामत मिली। जो लोग कहते हैं कि खेती कानून वापस हुए, वो खेती कानून इसलिए 13 महीने किसान बैठे रहे, किसी ने नहीं पूछा। जब वो नमाज की बात आई, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बाहर आए, तीनों कानून उसी दिन वापस ले लिए जिस दिन वो नमाज अदा होनी थी। ये ताकत होती है आप और हम में। ये ताकत शायद आप नहीं पहचान सके, ये ताकत थी उस नमाज में। मैं कहता हूं नमाज नियामत रही इस देश के लिए, एक नई जिंदगी दी इस देश। मैं समझता एक और बात, क्योंकि मेंबर पार्लियामेंट बैठे हैं और ओवैसी जी बैठे, मैं जानबूझकर ये बात करना चाहता हूं ओवैसी के सामने। और डॉक्टर अम्बेडकर ने ये तो कहा कि मैं पैदा हिंदू हुआ हूं पर मरूंगा हिंदू नहीं। पर मैं डॉक्टर अम्बेडकर से पूछना चाहता हूं, आर्टिकल 25 में फिर आपने ये कैसे लिख दिया कि हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध, जैन एंड सिख्स? वो तो बौद्ध बन गए थे, तो बौद्ध को ही आपने हिंदू मान लिया, तो फिर वो उसी की वो कर देते, डिफाइन कर देते। फिर जब आप तो नहीं मरना चाहते तो क्यों, किसने कम्युनलाइज किया इस देश में, किसने इस हालात में पहुंचा? मैं तो डॉक्टर अम्बेडकर से, मेरा कोई डॉक्टर अम्बेडकर से झगड़ा नहीं है, पर मैं एक और मैं बात करता हूं। आज इलेक्शन जो है 543 सीट पर नहीं होता, 131 सीट तो किसी ने अपनी जेब में डाली हुई है। मैं उनसे अपील करता हूं, 131 सीट उन्होंने अपनी जेब में डाली हुई है। उनको तो केवल 142 सीट चाहिए 273 का आंकड़ा करने के लिए। और इन सब को जो दावा कर रहे हैं, इन सबको 543 में से 131 माइनस कर दो, 412 में से 273 सीट जीतनी पड़ेंगी। शायद ये भी हम समझ नहीं पा रहे कि इलेक्शन जीते कैसे जाते हैं। तो सवाल इस बात का होना चाहिए, हम समझना क्या चाहते हैं। हमारा ये कहना है कि हमने शहादतें देखी हैं होते हुए। हमने 1919 देखा है, 1919 ने इस देश को जगा दिया था। और गुरुद्वारा सुधार मूवमेंट जो आज आप मूवमेंट खड़ी कर रहे हो, ये 1919 में गुरुद्वारा सुधार मूवमेंट खड़ी हुई थी। बाबा खड़क सिंह के सामने जब गांधी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली और जौहर आए, मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली आए, मोहम्मद अली जौहर के वो शब्द आपको और मुझे याद रखने चाहिए। बाबा खड़क सिंह खालसा लीग की मीटिंग थी 1920 की। मोहम्मद अली जौहर ने यह कहा, हो सकता है कि हमारे बुजुर्गों ने हाकिम रहते आप पर ज्यादतियां की हों, मैं उसकी माफी मांगता हूं। मैं अपनी गर्दन और अपने भाई शौकत की गर्दन पेश करता हूं, आपका मन करे तो काट ले, पर आज जरूरत है हमें इस अंग्रेज हुकूमत से निजात लेने की। वही गुरुद्वारा सुधार मूवमेंट आजादी की लहर बनकर खड़ी हुई और गांधी ने कहा कि हमने पहली आजादी की जंग जीत ली है। यह था इतिहास का पन्ना। अगर शायद हम इतिहास पढ़ना नहीं चाहते, हमारे संबंध है, आज हमारे संबंध तोड़ना चाहते हैं, आज आपके और मेरे साथ झगड़ा करवाना चाहते हैं। सवाल इस झगड़े का, सवाल पता नहीं, मैं नहीं समझता कि ये कोई कानून ज्यादा देर टिकेगा या नहीं टिकेगा। मैं भी पैटिशनर हूं और मुझे मेरी पैटिशन का एडवोकेट कौन है वो मैं बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। मेरी पैटिशन के एडवोकेट हैं डॉक्टर राजीव धवन और दूसरे हैं संजय हेगड़े।
मैं समझता हूं कि आपके साथ सारा देश खड़ा है। आप बिल्कुल इनकार ना करें, हम सब आपके साथ खड़े हैं। अगर एल्यूमिनी जो डॉक्टर धवन जैसा आदमी आपके साथ खड़ा है मेरी पिटीशन को लेकर, मैं क्या था, मेरी तो कोई ऐसी पोजीशन नहीं थी। संजय हेगड़े जैसा विद्वान आपके साथ खड़ा है, तो फिर आप हतोत्साहित बिल्कुल ना होना, आपको करेंगे वो सारा हतोत्साहित। कितनी ताकत है, मैं बस समाप्त करना चाहता हूं। मैं तो केवल आपको एक अपील करता हूं, हमने उस हालात को देखा है, हमने 1982 से लेकर 50 साल का इतिहास हमने देखा है। उस हालात से बहुत सारे लोग गुजरे हैं, वो हालात दोबारा ना आए इस देश में। ये देश जितना उनका है, मैं तो उनको कहता हूं और मैं मेंबर पार्लियामेंट्स को कहता हूं कि आप पार्लियामेंट में जब सिख को डिफाइन कर सकते हैं, जब 5 साल की शर्त आप मुसलमानों पर रख सकते हैं कि 5 साल मुसलमान रहना चाहिए, तो मैं ये कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कम से कम इतनी हिम्मत तो कर दो कि हिंदू को ही डिफाइन कर दो कि हिंदू किसको कहते हैं। सवाल हिंदू की डेफिनेशन का, झगड़ा हिंदू की डेफिनेशन का, फिर देखते हैं वो कितने हैं। आज जाति जनगणना पर क्यों वो तैयार नहीं हो रहे, उनको पता है जैसे ही जाति जनगणना हुई हिंदू जो औरा बनाया है वो फूट जाएगा। मुझे पता है, उनको एहसास है और मुझे भी इस बात का एहसास है। मैं आपके सामने कहता हूं, आज इस सभा से ये एक ऐलान कर दें कि हिंदू को डिफाइन कर दें, सिख अपने आप ही डिफाइन हो जाएंगे, मुस्लिम अपने आप ही डिफाइन हो जाएंगे। ये देश के विचार और देश के जिसको हमने गंगा और जमनी तहजीब कहते हैं, मैं समझता हूं कि ये गुरु नानक और गांधी की विचारधारा है। मैंने एक बार कहा था, गांधी और नानक में क्या था, नानक से किसी ने पूछा कि ईश्वर है, नानक ने कहा सत्य ईश्वर है। उन्होंने किसी ईश्वर की इशू ही खत्म कर दिया। 400 साल बाद वो 1469 में हुए थे, 1869 में जो आदमी पैदा हुआ उससे भी लोगों ने पूछा कि ईश्वर क्या है, गांधी ने कहा सत्य ही ईश्वर है। मैं बिल्कुल क्लेम नहीं करता कि गांधी ने गुरु नानक को पढ़ा होगा, पर मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि नानक ने गांधी को नहीं पढ़ा होगा, पर ये तो है, मैं कह सकता हूं सत्य ही ईश्वर है। अगर सत्य ही ईश्वर है तो सत्य पर चलकर देखे तो वो सत्य से भी ऊपर होगा। इतना कहते मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपनी बातें कह गया और मैं अपील करता हूं, मुझे खुशी हुई कि श्रोमणी अकाली दल की रिप्रेजेंटेशन हरसिमरत कौर ने इस वक़्फ़ बिल के हक में और इसके खिलाफ बोला और बाकायदा डट के श्रोमणी अकाली दल का साथ दिया। मैं समझता हूं कि मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आप तमाम जो हमारे साथ डायस पे हैं, ये सियासी झंडों की लड़ाई हो ही नहीं सकती, इसलिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, क्योंकि मुश्किल वक्त में कई लोग रहनुमाई का ढोंग भी करते हैं, उन्हें भी पहचानना बहुत जरूरी है। असल में दिक्कत क्या है, आप सब जो यहां इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, परसों मैं किशनगंज में था, एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था, वहां भी गुस्सा वाजिब है, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, हर हिंदुस्तानी आपके साथ। ये के लिए हुआ है तो इसलिए ये चुप रहा। दिक्कत क्या है ना, जिसने इस मिट्टी से मोहब्बत नहीं की वो इस मिट्टी के मिजाज को समझ ही नहीं पाया। ये अद्भुत मिट्टी है, मैंने सदन में भी कहा था, दोहरा रहा हूं, सदन इस देश की एक बड़ी आबादी सरहद पार करके पाकिस्तान नहीं गई, वो हमारे उनके पुरखे और हमारे बच्चे भाई बहन सब यहां बैठे हुए हैं। पूरा विद्यार्थी जीवन साइकिल पे काटा है, तभी सिंबल भी नहीं था समाजवादी पार्टी का साइकिल। तो हुआ पंक्चर होती थी तो पंक्चर वाला जमीन पे बैठते हुए ऊपर वाले की तरह दिखता था कि साहब मेरी फुस पड़ी साइकिल को इसने हवा भर दी। हवा भरना जानते हैं, हवा टाइट करना भी जानते हैं।
एक आखिरी चीज कह करके अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी, परसों किशनगंज से आया, अभी फिर कहीं जाना है। मैं सिर्फ आप लोगों को कहूंगा, मायूसी नहीं रखनी है। आपका करार नेहरू मौलाना आजाद से था, उस करार तो तख्त को ताबूत बनते देर नहीं लगती है। वो करार जिंदा रहेगा। मायूस मुल्क, मायूस इरादे मंजिल नहीं हासिल करेंगे। ये लड़ाई आपकी नहीं है। मैं आखिरी बात कहता हूं, ये लड़ाई प्रेसिडेंट इतने बीमार सुन रहे थे कि कौन क्या बोल रहा है वक्त पे। लोकसभा में 4 बजे सुबह तक, राज्यसभा में 3:30 बजे सुबह तक मेरे नेता प्रतिपक्ष, हम हारे, नंबर बहुत आए हमारे पास, जितनी हमारी हैसियत नहीं थी राज्यसभा में। 98। ये लोग कौन है? आपके साथ रहेंगे और रहेंगे। झंडे का रंग नहीं देखा जाएगा, बस मुल्क की जो तामीर, जो तसव्वुर मौलाना आजाद, नेहरू और गांधी ने की थी, वही मुल्क पंक्चर ठीक करके बना देंगे। बहुत मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर साहब, आड़ी मौलाना खालिद साहब, आड़ी मौलाना फजील रहीम साहब, आड़ी सैयद सजादा उल्ला हुसैन साहब, आदरणीय असगर इमाम मेहंदी साहब, आदरणीय कलवे सादिक साहब, आड़ी उस्मानी साहब, आदरणीय मुफ्ती अब्दुल साजिद साहब, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौलाना मुईउल्लाह साहब, उवैसी साहब, अदीब साहब, जो हम सबके बहुत सीनियर हैं, और इस जलसे में आए हुए सभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर आए हुए सभी हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारी माताओं बहनों और पत्रकार साथियों, मैं आज के इस मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस जलसे को बुला के चर्चा का मौका दिया। मैं समझता हूं जिस तरीके से देश के अंदर वक्फ बिल को लेकर लगातार पूरे देश में अलग अलग तरीके से चर्चा हुई, मीडिया में चीजें आई, पार्लियामेंट में बिल के इंट्रोडक्शन से लेके जेपीसी के बाद बिल के पास होने तक जो चर्चाएं आई, उसमें मैं समझता हूं एक बात तो आम है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनकी सरकार को ये बर्दाश्त, आखिर क्यों है उन्हें बर्दाश्त, क्या उन जमीनों के माध्यम से धार्मिक कृत्य हो, शिक्षा, मदरसे चला रहे हो, मस्जिदें हो, और तमाम तरीके के जो चीजें हैं उनको लेकर जो मुस्लिम भाई लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं, ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बर्दाश्त नहीं है। तमाम तरीके की ऐसी संस्थाएं चल रही हैं जो राजनीतिक लोगों पे दबाव बनाकर इस बिल को पास कराने में सफल हुए हैं। लेकिन आज इस मौके पर मैं आह्वान करना चाहता हूं आप सभी का, जिनके बारे में संसद में भी चर्चा हुई है, चाहे वो आंध्र प्रदेश वाले हों, चाहे वो बिहार वाले हों, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हों, चाहे वो कर्नाटक वाले हों, देवेगौड़ा साहब, नायडू साहब हो, नीतीश साहब हो, जैन साहब हो, सबके सब लोगों को आने वाले समय में जो तरीका होता है लोकतंत्र का, सियासत का, उस सियासी तरीके से आपको भी सबक सिखाने का संकल्प लेना पड़ेगा। मैंने वक्फ बिल के चर्चा के समय कई इन दलों के सांसदों से कहा कि आखिर आप तो सपोर्ट लिए हो मुसलमान भाइयों का,
आखिर आप क्यों ऐसा फैसला लेने जा रहे हो? तो उनको लगता है कि इस समय बिल पास करा लो, बाद में फिर कोई ना कोई मुद्दा बनाकर कोई ना कोई नई तस्वीर पेश करके वो चुनाव में वोट ले लेंगे। इसलिए मैं इस मौके पर आपसे कहूंगा, शुरुआत कर दीजिए। बिहार का चुनाव आने जा रहा है, बिहार के चुनाव से ही सफाई कर दीजिए, जिससे कभी ये दोबारा आपके किसी भी हक के खिलाफ लड़ाई न लड़ सके। इसलिए मैं आज इस मौके पर विश्वास दिलाता हूं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सभी पदाधिकारियों का, और मैं समझता हूं मौलाना कलवे साहब ने चर्चा की कि पूरे देश की तमाम तंजीमें आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर्स के साथ खड़ी हुई हैं। मैं अपनी ओर से, अपनी समाजवादी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से आपको यह विश्वास दिलाता हूं, आप सब जो भी फैसला लोगे अपनी पूरी क्षमता और पूरी हैसियत के साथ आपके फैसले के साथ मजबूती से खड़े दिखाई देंगे। ये हमने जंतर मंतर पर भी आके कहा था, यह मसला चाहे सड़कों में रहेगा, चाहे संसद में रहेगा, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय, समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी दिखाई देगी। मैंने उस समय भी कहा था, आज फिर दोहराना चाहता हूं। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बहस और चर्चा शुरू हुई है और जो बातें वहां से निकल के आ रही हैं, मुझे पूरा यकीन है कि यह बिल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्टैंड नहीं करेगा। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हमारे हक में होगा। जहां हम ये यकीन लगाए हैं सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हमारे हक में होगा, वहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी को, देखिए क्या हो गया है देश के उपराष्ट्रपति महोदय तक को, केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को, वो लगातार इस तरह की बातें की कि माननीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस बात के लिए जिम्मेदार होंगे कि देश के अंदर गृह युद्ध हो जाएगा। इस स्तर तक की बातें करते हैं। तो आज में कल 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है, देश के अंदर 10 अगर सबसे बड़ी हेट स्पीच किसी भी दल ने की है तो वो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री से लेके उनके नीचे तक के 10 लोग हैं, कोई उसमें सेकुलर आदमी है। ये सब सामने है देश के सामने, लेकिन मीडिया, सोशल मीडिया तमाम यंत्र तंत्र षड्यंत्र करके जिस तरह से हमारे मुसलमान भाइयों को बदनाम करने का प्रयास हो रहा है, हमारे दलित सांसद के ऊपर, आरडी रामजीलाल सुमन जी के ऊपर जिस तरह से आगरा में तलवारें लहराई गई, मैं समझता हूं यहां बैठे हुए किसी जागरूक व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं। साथियों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए कहा जाता है कि उनके ऊपर गोली से हत्या कर देंगे। इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग करा रहे हैं और कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। साथियों, इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं, मौलाना कलवे साहब ने चर्चा की लखनऊ उत्तर प्रदेश की, मैं जब ये वक्फ बिल लोकसभा से पास भी नहीं हुआ था उससे पहले से ही तमाम मस्जिदों के सर्वे करना शुरू कर दिए गए थे। साथियों, इसलिए बीजेपी के लोग उत्तर प्रदेश, विशेषकर उत्तर प्रदेश और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल नफरत की बुनियाद पर, इसलिए मैं इस मंच से आपसे अपील करूंगा, बहुत धैर्य से काम लेने की जरूरत है, बहुत संयम से काम लेने की जरूरत है और लोकतांत्रिक तरीके से जो भी रास्ते हैं जो बाबा साहब हमें आपको देके गए, जो भी रास्ते बापू महात्मा गांधी जी हमें आपको देके गए, हमें अब आपको सबको मिलके कि मुसलमान भाइयों के साथ साथ अपने के साथ साथ अपने पिछड़े की, अपनी धर्मों के लोगों की, सभी वर्गों के लोगों के मान के भी, सम्मान के भी, स्वाभिमान के भी, हकों की भी, अधिकारों की भी, सबकी रक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है मेरे साथियों। और मुझे यकीन है ये लड़ाई केवल हमें आपको, ये संघर्ष केवल हमें आपको वक्फ बिल तक ही नहीं करना है। वक्फ बिल तो ऊपर वाले ने चाहा तो हम लोग फिर से अपने वही अधिकार वापस लेके रहेंगे। उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हम सबके हक में होगा। और नहीं तो अपील करूंगा, अभी तो ताकत दी है आपने 232 की, हालांकि 240 तक जा सकते थे, कुछ साथी अनुपस्थित थे। मैं पूरे मंच को बताना चाहता हूं, कुछ साथी थे जो कोई बीमारी कारण किन्हीं कारणों से
240 तक लगभग हम लोग पहुंच सकते थे, लेकिन हमें फक्र है आदरणीय अखिलेश यादव जी को मानने जानने वाले 37 के 37 सांसदों ने बहुत मजबूती के साथ इस बिल का विरोध किया है। साथियों, इसलिए मुझे उम्मीद है आप सबकी दुआएं रहेंगी, आप सबका सहयोग रहेगा, तो वो दिन भी दूर नहीं कि जरूरत के 272 का भी आंकड़ा पार करके न केवल वक्फ अधिकारों को लेने के लिए बल्कि समाज के हर दबे कुचले, शोषित पीड़ित, जो उपेक्षित हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से पीड़ित हैं, इन सबको न्याय मिलकर करेंगे, ये मैं यकीन और विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूं। इस शानदार मंच पर मुझे जंतर मंतर पर भी आपने बुलाया, मुझे आज भी दाल कटोरा के मंच पर आपने बोलने का मौका दिया, मैं उसके लिए अपनी ओर से शुक्रगुजार और शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से यकीन दिलाता हूं कि आपकी हर लड़ाई में हम लोग साथ खड़े दिखाई देंगे, कभी कमजोरी हम लोगों की तरफ से आप नहीं पाओगे, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। और एक आखिरी बात कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। सदैव नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो रिश्ते कायम किए, जो संस्कार दिए हैं सेकुलरिज्म के, जो संस्कार दिए हैं देश के भाईचारे के, देश के अपनेपन के, देश के संविधान को बचाने के, उन संस्कारों पर चलते हुए माननीय अखिलेश यादव जी चट्टान की तरह आपकी ही लड़ाई को लड़ते रहेंगे, ये यकीन भरोसा दिलाते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। जनाब बैरिस्टर साहब और वक्फ जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारी पार्टी से अभी बोल कर गए जनाब धर्मेंद्र यादव जी, और स्टेज पर जितने लोग बैठे हैं जिनका नाम कासिम रसूल इलियास साहब और तमाम कन्वीनर और मेरी माँ और बहनें और मेरे नौजवान साथी और तमाम मेरे हमवतन वो भाई, मैं उन सब की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ और उनका एतराफ़ करता हूँ कि उन्होंने हक़ के लिए 2 रातें पार्लियामान में जाग करके भूखे प्यासे रह करके इंसाफ की, हक़ की हमनिवाई की और अपनी जानिब से इन जज्बात का इजहार किया कि कुछ भी हो जाए हम अपने वतन अजीज़ में लाकानूनियत और संविधान और दस्तूर को कूड़ा नहीं बनने देंगे इंशाअल्लाह। मोहतरम ओवैसी साहब ने जिस जाफिशानी के साथ, मैं इस बात का यहां आप सब लोगों के सामने एतराफ़ करता हूं और उनके लिए दिल से दुआगो हूं कि जिस जाफिशानी और मेहनत के साथ वक्त के ताल्लुक से जो जेपीसी की मीटिंगें हुई, उसमें जिस पाबंदी के साथ शिरकत की और जाफिशानी के साथ उन्होंने हक अदा कर दिया, और बहुत सी उनकी शख्सियत को जिस तरह कोई चीज़ आगे बढ़ती है तो मुज़म्मिल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन बहरहाल शायरों की परवाज़ बुलंदियों की तरफ होती है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो अम्ब्रेला है, इसका जो इत्तेहाद है, इसकी जो साबित कदमी है, वो 2-4 हवा के झोंके इसको नहीं हिला सकते। ये बड़ी मजबूत चट्टान है और मुझे उम्मीद है हमारे देश की 85% आबादी हक और इंसाफ के साथ खड़ी है, और ये मुझे मुस्लिम चेहरे और मुस्लिम माँ और बहनें नजर नहीं आ रही हैं, इनके पीछे करोड़ों की तादाद में हिंदू माँ और बहनें जो रो रो कर दुआएं कर रही हैं, और हिंदू भाई के मुस्लिमों के साथ, ईसाइयों के साथ, सिखों के साथ, जैनियों के साथ, बुद्ध मजहब वालों के साथ नाइंसाफी हो रही है। और ये नाइंसाफी बात किस बात की है? लड़ाई सच और झूठ की है, दजल और फरेब और नाइंसाफी और हक और इंसाफ की है। इस लड़ाई को किसी तरह से कोई हमें हरा नहीं सकता इंशाअल्लाह। अभी भारत की सरजमीन इतनी बंजर नहीं हुई है, यहां पर इतना सूखा और काल इंसानियत का नहीं पड़ रहा है कि कोई नाहक
दस्तूर को कुचलते हुए, इंसानियत को कुचलते हुए, भारत की हजारों साल तहजीब को कुचलते हुए गुजर जाए, इंशाअल्लाह गुजरने नहीं दिया जाएगा। मैं कल एक अजीब सा मुझे तजर्बा हुआ मोहतरम सदर साहब, मैं बयान नहीं कर सकता और शायद वहां क्योंकि मीडिया नहीं होती, मेरी आंखों से आंसू अंदर से बहे और बाहर निकलकर मुझे बहुत एहसास हुआ। एक रामपुर की एक दलित मासूम बेटी के साथ जिना बिलजब हुआ। वो मेरठ के अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है और महज उसकी उम्र 10.5 साल है। वो बच्ची सुन नहीं सकती, माजूर थी। वो बच्ची बोल नहीं सकती, माजूर है। झंझोड़ कर रख दिया। मैं कल हजरत जब उसके पास गया, उसके सर पे मैंने हाथ रखा, वो बच्ची मुस्कुराई और मुझे किसी कान में कहा कि आज पहली बार इसने आंखें खोली हैं और ये मुस्कुराई है। क्या मालूम, वो बच्ची जो बोल नहीं सकती, जो बच्ची सुन नहीं सकती, उसकी आत्मा इसी तरह से। फिर मैंने बाहर निकलकर कहा क्या बात है, बंगाल में अगर रैप हो तो पूरा इनकलाब आ जाए, सदर जमहूरिया भी उसके लिए बयान आते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो देश के राष्ट्रपति हैं। लेकिन अगर वही बच्ची उत्तर प्रदेश में हो, दलित की हो, तो कोई बयान ना आए, कुछ ना हो, कुछ ना हुआ। ये आखिर दोहरा पैमाना क्यों है? आप यकीन रखिए, अभी किसी ने मुझे भेजा है, जनाब शास्त्री महाराज साहब ने कहा है कि मुसलमानों को भी जलाना चाहिए क्योंकि कब्रिस्तान में जगह ज्यादा घेरते हैं ये लोग और तमाम कब्रिस्तानों को छीन लेना चाहिए, वापस कर देना। ये कहा है नहीं कहा है? आखिर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कोर्ट करती है तो करें, वरना फिर भारत का समाज उठ खड़ा होगा और इंशाअल्लाह ऐसे जैसे कि हमारे लीडर अभी कह के गए थे धर्मेंद्र यादव जी कि उन 10 लोगों में जिन्होंने भारत में 11 साल से नफरत के बीज बोए हैं, उनमें टॉप से लेकर और नीचे तक नंबर 1 तक सब के सब बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं। मैं आरएसएस से नहीं डरता, हिंदुस्तान की आवाम आरएसएस से नहीं डरती, उन फासिस्टों से नहीं डरती। ये भारत देश गांधी का देश है, ये राम का देश है, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस देश से प्यार की, मोहब्बत की खुशबू आई है। इस देश का कोई इंसान, ये आरएसएस के लोगों, तुमसे नहीं डरता है, कोई नहीं डरता तुमसे। आप ये कानून लाए हो, झूठ बोलकर लाए हो। आपने ये कानून बनाया है, मक्कारी करके बनाया है, अय्यारी करके बनाया है, आंखों में धूल झोंक कर बनाया है। आप देश की उस सबसे अजीम कम्युनिटी को, जिसके बुजुर्गों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, उनको नीचा दिखाना चाहते हो। तुम्हारे नीचा करने से कोई नहीं होगा। वो तो इज्जु मंतशा, वो तो जिल्लु मंतशा। तू जिसको चाहता है इज्जत देता है, तू जिसको चाहता है जिल्लत देता है। इज्जत और जिल्लत का मालिक वो रब्बे वाहिद है, जो हमारा भी, तुम्हारा भी, देश का सारे इंसानों का मालिक है। कोई कौम, मुल्क की कोई आवाम, चाहे वो दलित हो, पसमानदा हो, चाहे वो आदिवासी हो, किसी के कहने से बेइज्जत नहीं हो जाती। मेरे भाई, जैसे कि हमारे फाजिल एमपी साहब फरमा रहे थे, हबीबी कहते हुए तो गले मिल लेते हैं, मगर मैं हबीबी का शुक्रिया अदा भी करता हूं। क्या गुजारिश करता हूं आपसे, जनाब जामिया अजहर से इफ्ता की डिग्री और दिलवा दीजिए, चूंकि अब हमें ये गर्व हो रहा है कि हमारे देश के बराए मिनिस्टर साहब अब मुफ्ती भी हो गए हैं। अब किसी को बरेली और देवबंद जाने की जरूरत नहीं है। वो इफ्ता का काम जो है वो यहाँ से नहीं है, वो का काम जो है वो यहाँ से जोरबाग से भी हो रहा है। क्या बात है, आपने देश के को मजाक समझ लिया है। किसने हक दिया है आपको देश की जनता को मजाक समझने का? आप ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं 11 साल से, लोगों को रोजगार नहीं दे रहे, किसानों को नासाब इंसाफी कर रहे हैं। और आप सिर्फ एक ही नुस्खा है,
आखिर ये मुसलमान जो सोने की मुर्गी जो हर चुनाव के टाइम अंडा दे देती है और आप उसका अंडा खा लेते हैं, कब तक इससे अंडे लेते रहेंगे? अब ये अंडे वापस करने होंगे भैया। हम हिंदू भाइयों के साथ उनके हक के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। किसी दलित, आदिवासी और पिछड़े के साथ अगर नाइंसाफी होगी तो सबसे पहले हम उसके लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह। और दस्तूर को आपने मजाक बना लिया। बहरहाल मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हम सबके लिए बहुत ही काबिल एहतराम है और इसके अम्ब्रेला में जितने भी लोग हैं सारी अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहाद की ऐसी मिसाल तारीख में कभी नहीं देखी गई। जिस मजबूत इत्तेहाद के साथ आज सारे लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सब लोग एक इत्तेहाद के साथ खड़े हैं। अब ये आवाजें इन ऐवानों से निकल करके सड़कों पर भी जाएंगी, लोग सुनेंगे और अमन और शांति के साथ हमें उन झूठ बोलने वालों से लड़ाई है हमारी जो देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैं जिगर के इस शेर पर अपनी बात खत्म करता हूं। तूले गमे हयात से घबरा नाए जिगर, तूले गमे हयात से घबरा नाए जिगर। ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर ना हो? कोई ऐसी शाम नहीं है। हुकूमतों की भी शामें होती हैं, उनका भी आफ्ताब इकबाल गुरूब हो जाता है। आप तो चुन कर आते हैं, धोखे और लालच से हुकूमतें गिराते हैं। आपकी हुकूमत का तो कोई ठिकाने नहीं किस वक्त गिर जाए इंशाअल्लाह अज़ीज़, जब अल्लाह चाहेगा कुन फयकून के जरिए से। और जिन मजलूमों की आहों, दलित बच्चियों की आहों से ये हुकूमत बहुत दिन तक अब बच नहीं सकती, बह जाएगी इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हजरात तो जो खड़े हैं वो बैठ जाएं। 2 तकरीरें बाकी रही हैं, सिर्फ और इख्तिसार साथ होगी इंशाअल्लाह। बहुत अहम गुफ्तगू होगी। अब मैं मौलाना मोहतरम जनाब सैयद सादुल्ला हुसैनी साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद, नायब सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अमीर जमात इस्लामी हिंद से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएँ और अपनी बात रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सदर मोहतरम, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी और मोहतरम सामईन भाइयों और बहनों, बहुत तफसील से सारी बातें हमारे सामने आ चुकी हैं। इस एक्ट का नाम भारत के अवाम को धोखा देने के लिए उम्मीद रखा गया है। यह बात अब हम पर अच्छी तरह वाज़ेह हो गई है कि यह उम्मीद नहीं है बल्कि तफरीक है, नफरत है, नाइंसाफी है, जुल्म है और इन सब चीजों का रास्ता इस कानून ने खोला है। इस कानून का असल मतलब क्या है वो खुद इसी उम्मीद के अल्फाज में शामिल है। आप याद रखिए इन चीजों को कि उम्मीद के यू का मतलब है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यह कानून इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, दस्तूर के खिलाफ है, दस्तूर के आर्टिकल 14 के खिलाफ है, आर्टिकल 15 के खिलाफ है, आर्टिकल 26 के खिलाफ है, आर्टिकल 25 के खिलाफ है, आर्टिकल 29 के खिलाफ है, बल्कि दस्तूर की रूह के खिलाफ है, दस्तूर की सोल के खिलाफ है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उम्मीद में एम, इसका मतलब है मैनिपुलेशन, कि इस एक्ट के जरिए हिंदुस्तान के अवाम को धोखा दिया गया है, इख्तियारात का मैनिपुलेशन किया गया है और अब बड़े पैमाने पर वक्फ की जमीनों के मैनिपुलेशन की तैयारी की जा रही है। उम्मीद के ई का मतलब है एक्सक्लूजन, कि मुसलमानों को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है, उनके साथ कानून के जरिए तफरीक, लेजिस्लेटिव डिस्क्रिमिनेशन, ये उसका ये कानून जरिया है। वो सारे हुकूक जो इस मुल्क की हर मजहबी ग्रोह को हासिल हैं, जो हिंदुओं को हासिल हैं, जो सिखों को हासिल हैं, जो ईसाइयों को हासिल हैं, सिर्फ टारगेट करके मुसलमानों को उससे महरूम किया जा रहा है। तो उम्मीद के ई का मतलब है एक्सक्लूजन, और एक ई है उसका मतलब है इंक्रोचमेंट, कि यह कानून
इस मुल्क की रियासतों के हुकूक में इंक्रोचमेंट है, इस मुल्क की अक़लियतों के हुकूक में इंक्रोचमेंट है, जमहूरियत में इंक्रोचमेंट है और अब बड़े पैमाने पर वक्फ की प्रॉपर्टीज में इंक्रोचमेंट की तैयारी की जा रही है। और आखिर में डी का मतलब है डिवीजन, कि कानून का असल मकसद वही है जो इस हुकूमत का पहले रोज से मकसद रहा है कि बड़े पैमाने पर इस मुल्क के अंदर डिवीजन पैदा किया जाए, हिंदुओं मुसलमानों के दरमियान तफरीक पैदा की जाए, उनको बांटा जाए। आप देखिए कि जिस तरीके से एक्ट लाया गया और उसको लेकर जिस तरीके से पूरे मुल्क में प्रोपेगेंडे का बाजार गर्म किया गया है, साफ मालूम होता है कि मकसद मुल्क की आवाम को बांटना है, तकसीम करना है, डिवीजन है। लेकिन मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और नौजवानों, कुरान मजीद कहता है कि वो मकरू वो मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि वो अपनी चाल चलते हैं और अल्लाह ताला अपनी चाल चलता है और अल्लाह ताला सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। उन्होंने कानून मुल्क की आवाम को बांटने के लिए लाया था, लेकिन उनकी यह कोशिश, उसने आवाम को गैर मामूली तरीके से जोड़ दिया है। आज जो इत्तेहाद आप देख रहे हैं, पार्लियामेंट में जो इत्तेहाद आपने देखा और मुल्क के सारे एहतजाजी जलसों में, वक्फ के एहतजाजी प्रोग्रामों में जिस इत्तेहाद का मुजाहरा हो रहा है, हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, अपोजिशन की सारी पार्टियों के लोग जिस तरह पूरी कुव्वत के साथ खड़े हैं इस एक्ट के खिलाफ, वो इस मुल्क की बहुत बड़ी ताकत है। इस एक्ट ने उस ताकत को बेदार कर दिया है, इस जुल्म ने उस ताकत को बेदार कर दिया है। अब करना क्या है, करना क्या है, मैं समझता हूं उसकी भी तफसील आ गई। मैं इसी तरह एब्रीविएशन के जरिए ही, ताकि बात याद रहे, एक प्रोग्राम देना चाहता हूं। वक्फ करना क्या है, वक्फ में W का मतलब है वेकअप, बेदार हो जाइए। यह सबसे पहली जरूरत है कि हम बेदार हो जाएं, घरों से निकलें। ऐसे मौके पर भी जो हालात से बेखबर रहकर घर में बैठा रहेगा, तारीख उसे माफ नहीं करेगी। तारीख मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों माफ नहीं करेगी। सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि हम बेदार हों। जो लोग यहां आए हैं वो अपने रिश्तेदारों को बेदार करें, अपने पड़ोसियों को बेदार करें, अपनी मस्जिद में आने वालों को बेदार करें। ये एक्ट और ये जालिमाना कानून मुल्क के मुसलमानों में बेदारी की एक नई लहर का जरिया साबित हो, इसका हम सब अहद करें। करेंगे आप सब लोग? हर अपने मुताल्लिक को बेदार करेंगे, बेदारी का ये कानून जरिया बने। तो वक्त में W का मतलब है वेकअप, बेदार हो जाइए। A का मतलब है एक्ट, एक्शन लीजिए, अमल कीजिए। क्या अमल करना है, यहां बात तफसील से हमारे सामने आ गई कि पुरअमन तरीके से हमको एहतजाज करना है। हमको जालिमों की साजिशों का निशाना नहीं बनना है, अपने बुजुर्गों के हाथ मजबूत करने हैं, मुत्तहिद होकर इस कोशिश को आगे बढ़ाना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो मुसलमानों की तमाम जमातों और तमाम फिरकों और उसके तमाम मकातिब का नुमाइंदा प्लेटफॉर्म है, इसके साथ वाबस्ता रहिए, उसकी हर आवाज पर लब्बैक कहिए और उसकी रहनुमाई के मुताबिक जिस वक्त जिस काम का मुतालबा किया जाए, जिस एक्शन का मुतालबा किया जाए, उस पर लब्बैक कहिए। जब ईमेल देने की बात हो तो ईमेल कीजिए, जब एहतजाज में शरीक होने की बात हो एहतजाज में शरीक होइए, जब बत्ती गुल करने की बात हो बत्ती गुल कीजिए, जब काली पट्टी लगाने की बात हो काली पट्टी लगाइए। एक्शन के सारे 20 करोड़ मुसलमान और उनके साथ इस मुल्क के दीगर 120 करोड़ अवाम सब मिलके एक्शन में आ जाएं, उसी के नतीजे में जुल्म का खात्मा होगा। तो याद रखिए, W से वेकअप, A से एक्शन, Q से क्वेश्चन। यह बड़ी अहम बात है कि इस मुल्क के कानूनदानों से, मीडिया से, वक्फ बिल के हामियों से जगह जगह सवाल पूछिए। क्या सवाल पूछना है आपके सामने अभी असदुद्दीन अवैसी साहब ने बातें रखी और हमारे मुकर्रिर ने बातें रखी, पार्लियामेंट के सेशंस में सवालात किए गए। ये बड़े चुपते हुए सवालात हैं और यकीन मानिए हुकूमत के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है।
कल आपने सुप्रीम कोर्ट में भी देखा, 2 सिंपल सवाल जजों ने किए, 2 सिंपल सवाल, और ये हुकूमत जो 8 महीनों से इस एक्ट का पिटारा, इस एक्ट का हंगामा खड़ा किए हुए है, उन सवालात का कोई जवाब हुकूमत के वकील के पास नहीं है। पहले दिन कहा कि 24 घंटे दीजिए, दूसरे दिन कहा कि और 8 दिन दीजिए, 8 दिन के बाद आप देखेंगे कि और टाइम मांगेगा, जवाब नहीं है हुकूमत के पास। आप कदम कदम पर सवाल पूछिए, आप पूछिए कि जिस तरह मुसलमानों के वक्फ में आप हिंदू नुमाइंदे मुकर्रर करना चाहते हैं, क्या आप मंदिरों के बोर्ड में मुसलमानों को नॉमिनेट करने के लिए तैयार हैं? सुप्रीम कोर्ट ने यही सवाल किया है। आप भी सवाल कीजिए, जगह जगह सवाल कीजिए, इस सवाल से ही आप बहस का रुख बदल सकते हैं। मीडिया में सवाल कीजिए, सोशल मीडिया में सवाल कीजिए। क्वेश्चन, ये तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है वक्फ में, वेकअप, एक्शन, क्वेश्चन, और आखिरी चीज है एफ। एफ का मतलब यह है कि फिक्सिंग द नैरेटिव, कि जो नैरेटिव चल रहा है, जो बयान की हर जगह राइज किया गया है, उसको बदलिए। क्वेश्चन के जरिए, दलाइल के जरिए और संजीदा मबाहिस के जरिए इस मुल्क की राय आम्मा को, इस मुल्क के पब्लिक ओपिनियन को मुतासिर कीजिए। तो ये 4 बातें याद रखिए, इसी के जरिए आप इंशाअल्लाह इस कानून को, इस जुल्म को एक बड़ी तब्दीली का जरिया बना सकेंगे। जैसा कि बात आई, मामला सिर्फ इस कानून का नहीं है, बल्कि मजालिम का एक तवील सिलसिला है। इंशाअल्लाह ये वक्फ कानून इस जुल्म के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। अगर हम सब ने इसी रुख पर कोशिशें की तो इंशाअल्लाह, जैसा कि यहाँ बहुत से मुकर्रिरीन ने तो यकीन का इजहार किया, ये एक नई सुबह का, एक नए दौर का आगाज इंशाअल्लाह साबित होगा। एक बार नारा लगाइए कि वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, वक्फ तरमीमात वापस लो। बहुत शुक्रिया।